बार बार शुरू और खत्म होने वाला रिश्ता अचानक बुरी तरह टूट जाता है। अपने हाथों में कुछ भी लिए बिना बाहर आओ, घूम जाओ। ये नहीं है। तो फिर घूम जाओ। ये नहीं है, मेरा मतलब है। मैं तो फिर घूम जाओ। पता नहीं तुम क्या कर रहे हो। नहीं, मेरी मदद करो। मैं आ जाऊंगी। हम बता रहे हैं कि कैसे एक महिला का बदला उसे सलाखों के पीछे लंबा समय बिताने के कगार पर ले आया है। कोई बात नहीं। लेकिन आपको पता है कि आप कम से कम 120 साल की संघीय कारावास की सजा हो सकती है ना? क्यों? ये इनसाइड द क्राइम है, लॉ एंड क्राइम द्वारा प्रस्तुत। मैं एलिजाबेथ मिलर हूँ। आप जानती हैं, जब ब्रेकअप इतना बुरा हो जाए कि आप जेल पहुंच जाएं और उसके ऊपर आप लॉ एंड क्राइम पर भी आ जाएं, तो समझिए मामला बहुत ही गलत हो गया है। एक महिला के लिए ऐसा तब हुआ जब उसने अपने एक्स की नई गर्लफ्रेंड को देखा और कथित तौर पर उसने गैस पैडल दबाने का फैसला किया। 15 मार्च 2026 टुल्सा, ओक्लाहोमा में है। सुबह 5:45 बजे हैं। अधिकतर लोग या तो सो रहे हैं या दिन शुरू कर रहे हैं। साउथ यॉर्कटाउन एवेन्यू के निवासी शायद एक आदमी के रुको चिल्लाने की आवाज, कार के हॉर्न और तेज टक्कर की आवाज से जागे होंगे। मैंने कहा कि आप शोर सुन रहे हैं, जैसे कोई कार चुराने की कोशिश कर रहा हो। मुझे वहाँ कुछ सुनाई दे रहा है। क्या कोई वहाँ भाग रहा हो? ठीक है, वो किस घर में घुस रहा है? अपना सायरन बजाओ। जाओ, अपना सायरन बजाओ। पुलिस है, खाली हाथ बाहर आओ। वे 13वीं पर जा रहे हैं, वहाँ 12 है। एक पिछवाड़ा है। 112, ठीक है? तैयार हो? मैंने किया, बताया। पुलिस है, अपने हाथों में कुछ भी लिए बिना बाहर आओ। ये शुरू होता है, मैं तुमसे प्यार करती हूँ। कैसे हो? तो हमें अपने हाथ दिखाओ। वो यहाँ है। हाथ ऊपर करो और मेरी ओर आओ। मेरे फोन पे कोई और है। ठीक है, उसे पकड़े रहो। ठीक है, जमीन पर लेट जाओ और अपने हाथ ऊपर रखो। हे भगवान। टुल्सा पुलिस ने बाद में इस आदमी की पहचान होसे के रूप में की। होसे ने बताया कि उसकी एक्स गर्लफ्रेंड एनाबेल टोरेस ने उसकी घर की दीवार में कार घुसा दी। एनाबेल, बाहर आओ। हाँ, वो भी यहाँ नहीं आ सकता। क्या तुम यहाँ आना चाहोगे? नहीं। अच्छा, मैं यहाँ आया और मैंने तुम्हें यहाँ बुलाया कि तुम भी आ जाओ। अगर बाहर नहीं आए तो हम घर को पेपर स्प्रे से भर देंगे एक आदमी के खिलाफ। उसके हाथ टूटे हुए हैं। अनुपो, चुप रहो। नहीं, मत करो। नहीं करूंगा। उसे मत दिखाओ क्योंकि उसकी बांह टूटी हुई है। देखो, मैंने कुछ नहीं किया है। बांह टूटी हुई। वहाँ और कौन है? वो और कोई और है, बस इतना ही। दूसरा व्यक्ति कौन है? शेडी। आगे बढ़ने से पहले ये समझने के लिए कि हम यहाँ तक कैसे पहुँचे, मुझे इसमें शामिल सभी लोगों के बारे में थोड़ा और बताना होगा। बताया जाता है कि एनाबेल और होसे के 3 बच्चे हैं। पुलिस रिपोर्ट के अनुसार शेडी होसे की नई गर्लफ्रेंड है और शुरू में माना गया कि वो घर में है। जब एनाबेल पर घर की दीवार में कार घुसाने का आरोप है, तो आप समझ सकते हैं मामला किस ओर जा रहा है। मैं तुम्हें नहीं मार रही हूँ, चलते रहो। चलते रहो। बीप बूप, मैं रुक गई। हाथों और घुटनों पर आ जाओ। ले आओ। ये पेड़ सब पेट के बल, मेरे पेट के बल। रुको, पेट के बल ले जाओ और अपने हाथ अपनी पीठ के पीछे रखो। लेकिन क्या मैं ऐसा कर सकती हूँ? लेकिन क्या मैं तुम्हारे हाथ में प्लास्टर है? नहीं, लेकिन ऐसा नहीं है। तो फिर घूम जाओ। ऐसा नहीं है। मेरा मतलब है मैं घूम जाऊंगी। पता नहीं। मैं रहूंगी। मैं तुम्हारे साथ कुछ नहीं करने वाली, लेकिन मैं अभी वापस आऊंगी। तुम नहीं आओगी। ये टूट गया है। मैं तुम्हारे अंगूठे को नहीं छू रही हूँ।
तुमने मेरा अंगूठा नहीं छुआ, तुम कमीने। हाँ एनाबेल, तुमने ये पहले नहीं सुना होगा। देखो वो पहली बार मैंने ये सुना है। तुम ऐसा नहीं चाहोगे, गाय ले सकते हो। उसमें कुछ भी नहीं है। वहाँ अंदर कौन है? हेलो, वहाँ और कौन है? मुझे पता था, मुझे पता था, मुझे पता था, मुझे पता था, मुझे पता था। गराज में, पुलिस को बुलाओ। चलो अपने हाथों में कुछ पकड़ो, अपने हाथ ऊपर करो। मुझे नहीं पता ये कैसे बदलेगा। दुनिया, मुझे पता था, मुझे पता था, मुझे पता था। तो संभवतः हमारे पास वहां एक दूसरा पीड़ित भी है, लेकिन हमें कुछ भी सुनाई नहीं दिया। कुछ और घोषणाएं करो। टॉस कृपया, अगर आप निराश में हैं तो सामने आ जाएं। हम अभी अभी पहुंचे और वे दोनों वहां अंदर थे। हाँ, जब हमने उसे बुलाया तो उसने कहा वहां एनाबेल और शायद शैडी भी हो। मुझे डर है कि शैडी कुचल गया हो। क्या मैं ये पिछला शीशा हटाने जा रहा हूँ। हाँ तुम ठीक हो। मुझे कार में कोई नहीं दिख रहा। कॉल करो, पुलिस को बुलाओ। अगर तुम यहाँ हो तो खुद को दिखाओ। हमें एक और कॉल आई जिसमें किसी ने अपनी जान बचाने के लिए दौड़ लगाई। यही था, वही था वहाँ पीछे, मुझे लगता है, मुझे याद है, मैंने वो चीज़ यहाँ पीछे बजती सुनी थी। हाँ, क्या आप वहाँ शील्ड ले जाने वाले हैं या नहीं? मुझे नहीं लगता कि मैं ऐसा कर पाऊंगा, शायद, मुझे नहीं पता। नहीं, ये फिट नहीं होगा। मैं कुछ ऐसा ढूंढ सकती हूँ जो फिट हो जाए। ठीक है, तो क्या हमने वहाँ पीछे जख्मी किया है? फेंकिए कृपया। फेंकिए कृपया, मुझे दरवाजा खोलना है। कुछ भी मिला? जब तुम वो कदम उठाओ तो इसे पकड़ना। मैं ये दत्ता हटाने जा रहा हूँ। अच्छा, घटना की रिपोर्ट के अनुसार दुर्घटना के बाद शैडी अपने 2 बच्चों के साथ बिल्डिंग से बाहर चली गईं, लेकिन अधिकारियों ने बाद में उनका बयान ले लिया। अधिकारियों ने रिपोर्ट में लिखा कि एनाबेल को हिरासत में लेते समय वह आक्रामक और गुस्से में थीं। उन्होंने पूछा, क्या आप मेरे बाल मेरे मुंह से हटा सकते हैं? नहीं। तुम बम चाहती हो? अपने मुंह से बाल निकालो। ये तो पागलपन है। प्लीज प्लीज, अब तुम्हें मदद चाहिए, प्लीज। नहीं प्लीज। अरे उधर देखो। मेरे पास कुछ नहीं है। जी सर, बुक करो। क्या तुम्हारे पास उसकी चाबियां हैं? वो कहाँ कहाँ? चुप रहो, बंद करो। दुनिया का सबसे अजीब आदमी उसी घर में रहता है। देखो, तुम अजीब हो, तुम बहुत अजीब हो। एक अजीब इंसान, अजीब। हाँ, अजीब अजीब। अरे उसने बाथरूम में अपनी चाबियां ले ली। हाँ, इसीलिए तुम बेकार हो। तुम अजीब हो, तुम अजीब हो, लेकिन अपने ही बच्चों का ध्यान नहीं रख सकती। लेकिन तुम्हारे अपने बच्चों का क्या? तुम सबको क्यों मार रही हो? तुम अपने ही बच्चों को मारना चाहती हो? तुम अपने ही बच्चों को मारना चाहती हो? लेकिन तुम अपने ही बच्चों को मारना चाहती हो। तुम अपने बच्चों को नहीं चाहती। ठीक है, तुम उसे ले जाना चाहती हो। तुम लोग उसे ले जाओ। हे, ये बंद करो। क्या? रुको, तुम इसे चोट नहीं पहुंचा सकती। रुको, कोई बात नहीं। तुम हे, क्या मैं अंदर जा सकती हूँ? शिट, क्या? नहीं, तुम पुलिस को हटाना चाहती हो? ओह 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 ओह, बहुत दर्द हो रहा है। ये बहुत दर्द करता है। हाँ, कौन बाहर है? मदद की। हूप, कौन है वो? कौन है वो? कौन है वो? कौन है वो? ओह, तुम्हें मारूंगी। हाँ, मुझे लगा। ये पहाड़ी नहीं बल्कि रिंग है। तुम्हारे कूल्हे कमजोर हैं। तुम्हारे कूल्हे कमजोर हैं। हम नहीं कर सकते। मैं यहीं हूँ अभी। क्या तुम्हें मदद चाहिए? तुम अभी यहाँ क्यों नहीं आ जाती? तुम्हें लेना चाहिए। मदद लेनी चाहिए। तुम्हें मदद लेनी चाहिए। तुम्हें मदद लेनी चाहिए। तुम्हें वापस जेल जाना चाहिए। नहीं, तुम्हें थोड़ी देर और जेल में रहना चाहिए। चलो चलो।
हे भगवान, मैं बहुत गुस्से में हूँ। घटना रिपोर्ट में लिखा है, जब एनाबेल को उस इलाके से हटाने की कोशिश की जा रही थी, उसने महिला अधिकारी की टांग पर लात मारी। एनाबेल को काबू में करने की कोशिश के दौरान एनाबेल ने उसी महिला अधिकारी के चेहरे पर लात मारी। इन्हीं कारणों से एनाबेल को काबू करने वाले बंधन में पुलिस की गाड़ी तक ले जाना पड़ा। तो दूसरी लड़की कौन है? पीड़िता और उसका परिवार। हम 2 साल से साथ हैं, इसलिए जब मैं सोचती हूँ कि हमें शादीशुदा मानना चाहिए तो मैं बस ईमानदार हूँ। बस नहीं, ठीक है, रुको, तुम लोग मुझे ये सब झेलवा रहे हो क्योंकि उसने मेरी शक्ल पर लात मारी। चुप रहो तुम। हाँ, और तुम भी। मैं परिवार का हिस्सा नहीं हूँ। तुम बहुत मजाकिया हो। क्या तुम एक मजाक सुनना चाहती हो? तुम रुको, क्या तुम करना चाहती हो? क्या तुम कुछ सुनना चाहती हो? क्या तुम्हें पता है? क्या तुम्हें पता है? मैं नहीं थी। मुझे तुम्हारे चेहरे पर लात मारने के लिए माफ करना, लेकिन अभी घर में। क्या तुम कह रही हो या उसने कहा कि वहां कोई और है? हाँ, घर में, कार्ड्स का घर, लेकिन वहां कोई नहीं है। क्या तुम्हें पता है तुम्हारा गाना कैसा है? कम से कम एक। हाँ, घर में लोग हैं। कहा? कहाँ? ये क्या है? वहां कोई नहीं। मैंने सच में देखा। मुझे ये बहुत पसंद है। मैं रुक नहीं सकती। तुम कर सकती हो। उसे मारना मजाक नहीं। नहीं, रुको। अभी मेरी अंगूठे की सर्जरी हुई है। ये वही नहीं है। मैं सच में अभी अभी। रुको 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 रुको। मेरी अंगूठा, मेरी अंगूठा, मेरा हाथ, मेरा हाथ। मियामी, मेरा हाथ, बाहर जाओ। क्यों? अगर ये तुम्हारा होता तो? रात अच्छी थी, अपना लो। हाँ। सुप्रभात। वो नहीं कर सका। ठीक है, वो अब वहां भी नहीं है। ठीक है, ठीक है। उसे लगा था कि मैं ये नहीं करूंगी। उसे लगा था कि मैं ये नहीं करूंगी। तुम्हें ऑनलाइन आना है। हाँ, हेलो। उसे लगा था कि मैं ये नहीं करूंगी। उसे लगा मैं ये नहीं करूंगी। हे भगवान, मेरा ख्याल, मेरा कंप्यूटर उस विंडो के साथ। प्लीज 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 प्लीज। अंगूठा, मेरा अंगूठा, मेरा अंगूठा, मेरा अंगूठा, मेरा अंगूठा। उसकी पीठ पर धक्का देने जा रही हूँ। मेरा अंगूठा, मेरा अंगूठा, मेरा अंगूठा, मेरा अंगूठा, मेरा अंगूठा। क्या आप सब प्लीज कर सकते हैं? प्लीज। नहीं, नहीं, मैं नहीं कर सकती, मैं नहीं कर सकती, मैं नहीं कर सकती, मैं नहीं कर सकती, नहीं, मैं नहीं कर सकती। रुको रुको। मत करो कृपया, मत करो। इसे मत लगाओ, इसे मत लगाओ। रुको, क्या हुआ? रुको, मैं तुम्हारी मालिक हूँ। तुम्हारे पास बस बच्चे हैं। क्या तुम सुन रही हो? रुको, क्या मैं सुनती हूँ? हम वो नहीं पहनेंगे। क्या तुमने मेरी बात सुनी? क्या उसने ये पहले ही किया है? क्या तुमने बस यही सुना जो मैंने कहा? क्या इसमें सिर्फ करो लिखा है? सिर्फ सिर्फ होसे ही है। और जब मैंने उसे मार डाला तो तुम बस बीच में आ गए थे। चमत्कार। मेरा सिर, मेरा सिर। रुको 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 रुको, आ गया। रुको रुको। हाँ, मेरा सिर, मेरा सिर, मेरा सिर। मैं पेशाब कर रही हूँ। मेरा हाथ, मेरा हाथ, मेरा हाथ मुझे मिल गया। मेरा हाथ, मेरा हाथ, मेरा लिटिल डन। तुम सब मेरे हाथ से मेरे दांतों पर पैर रख रहे हो। तुम सब इस आदमी पर पैर रख रहे हो। आ आ आ आ आ आ आ सर। Grab me again. Yeah, I'll grab you again. Could you want to get मेरा सिर। वो कार खराब हो गई। वो कार खराब हो गई। ये कार घर के आर पार चली गई।
मैं मान रहा हूँ कि वो दरवाजे से या कुछ ऐसे ही भागी होगी। हाँ, और उसने मुझ पर कई बार हमला किया और उसने मुझे मेरे चेहरे पर लात मारी। सच में, मेरा मतलब साफ है, उसने मेरी टांग में चुटकी भी काटी। तो ये ठीक होने का संकेत है। ऐसा लग रहा था जैसे वहाँ पर छाया पड़ी हो। ऐसा लग रहा था जैसे वहाँ खून होना चाहिए। पुलिस रिपोर्ट से ऐसा लगता है कि हमें शायद पता चल सकता है कि एनाबेल कथित तौर पर क्यों बेकाबू हो गई। रिपोर्ट के अनुसार अधिकारी ने जोसे से इस बारे में बात की कि क्या हुआ था। उन्होंने बताया कि एनाबेल और वो 7 साल से कभी साथ तो कभी अलग थे। एनाबेल जीप से आई और गराज के पीछे खड़ी दूसरी गाड़ी के बारे में पूछा। जोसे का मानना था कि एनाबेल जानती थी कि वो गाड़ी उसकी गर्लफ्रेंड की है। फिर एनाबेल ने अपनी गाड़ी उस दूसरी गाड़ी में ठोक दी। इसके अलावा जोसे ने बताया कि एनाबेल ने उस गाड़ी की विंडशील्ड पर एक पत्थर भी फेंका। गाड़ी को नुकसान पहुंचाने के बाद एनाबेल ने पीछे गाड़ी मोड़ी और एक दूसरी असंबंधित गाड़ी को टक्कर मार दी। फिर उसने गेट तोड़कर गराज में गाड़ी घुसाई, जहां जोसे की गर्लफ्रेंड और उसके 2 बच्चे थे। जोसे की नई गर्लफ्रेंड और बच्चे तो बच गए, लेकिन जोसे को लगता है उसकी नई रिलेशनशिप ही हादसे की वजह बनी। मैंने उसे समझाया, उसे शांत करने की कोशिश की, उसे रुकने के लिए कहा, लेकिन तब तक वो पहले ही ऐसा कर चुकी थी। ठीक है, तो इस समय और मैंने उसे कहा, मैं तुम्हारे खिलाफ पुलिस बुलाने वाला हूँ, क्योंकि देखो, मैं वापस जेल नहीं जाना चाहता। मैंने पहले ही अपना तुम चाहती हो कि मैं दरवाजा तोड़ने और हमला करने के कितने आरोप लगाऊं? नहीं, मैं आरोप नहीं लगाना चाहता, मैं ऐसा नहीं हूँ। मेरा मतलब है शैंगो जो ने जो किया उसके लिए पहले ही तो मैं उससे बहुत परेशान नहीं हूँ। शैंगो जो, मैं ड्रग में काम करने जा रहा हूँ, अस्पताल में काम करने जा रहा हूँ, मैं अस्पताल में काम करने जा रहा हूँ। वो गरीब है, मुझे पसंद है। मुझे नहीं पता बाहर जाना पसंद है या नहीं। क्या तुम चाहोगे कि वो गाड़ी तुम्हारे घर में घुसा दे और तुम उसके हमले के शिकार बनो? मैं नहीं चाहता। तुमने कहा था कि तुम ये किराए पर लेते हो। हाँ मुझे पता है। तुम्हारा मकान मालिक कहाँ रहता है? इस दोस्त के घर या क्या? नहीं, मेरे चाचा यहाँ रहते थे, लेकिन अब वे घर रिमॉडल करवा रहे हैं, इसलिए चले गए हैं। उन्होंने पूरा फ्लोर भी बनवा दिया है। वो सच में बहुत गुस्सा होगा, क्योंकि अब उसे सब कुछ फिर से करना पड़ेगा। हाँ मुझे पता है। इसका असर उस पर नहीं, मुझ पर ही पड़ेगा। ये मेरी जिम्मेदारी है। ये तुम्हारी जिम्मेदारी है। अगर हम ये घर तुम्हारे नाम से हटा दें तो शायद ये हमेशा के लिए होगा। नहीं, मैं नहीं चाहता। तो तुम ये किससे किराए पर लेते हो? या वो मेरे एक दोस्त की माँ है। मुझे लगता है वो अपने घर को लेकर बहुत नाराज होंगी। हाँ मुझे पता है। तो इस मामले में पीड़ित कौन होगा? मुझे पता है। शायद ऐसा इसलिए है क्योंकि उनके बच्चे हैं, या शायद इसलिए क्योंकि उन्होंने कई साल साथ बिताए हैं। जो भी वजह हो, जोसे ने साफ कर दिया था, वो एनाबेल के खिलाफ आरोप नहीं लगाना चाहता था। मैंने कहा मैं आरोप नहीं लगाना चाहता। अब घर से जुड़ी सारी बात तुम ही पर आएगी। हाँ मुझे पता है। लेकिन मैं वैसा नहीं हूँ, मैं नहीं हूँ। मेरा मतलब है, हाँ मैं समझता हूँ, चाहे कुछ भी हो जाए, सारा इल्जाम मुझ पर ही आएगा, चाहे कुछ भी हो, उस पे केस कर दो। वो अब ये कहने की कोशिश कर रहा है कि वो घर के लिए उस पर केस नहीं करना चाहता। होसे के केस ना करने की इच्छा के बावजूद एनाबेल को हमला, घातक हथियार से हमला, पुलिस पर हमला, जानबूझकर संपत्ति को नुकसान पहुंचाना और गिरफ्तारी का विरोध करने के आरोपों में हिरासत में लिया गया। नहीं, मैं होसे हूँ, वो सही नहीं कहा। तुम झूठ बोलना बंद कर सकते हो। हाँ ठीक है, तो आपकी कुल जमानत राशि $90,500 है। $500। ठीक है, मुझे जमानत की परवाह नहीं है। मैं यहाँ रहना चाहती हूँ। ठीक है, तो आपकी जानकारी के लिए बता दूं, प्रक्लबनेशन के सदस्य के रूप में 1, 2, 3, 4, 5 और 6 नंबर के गंभीर आपराधिक आरोपों पर संघीय सरकार मुकदमा चलाएगी। ठीक है, धन्यवाद। मुझे ये पसंद नहीं है, माफ कीजिए। मुझे समझ नहीं आता कि आपको इतना रूखा क्यों होना पड़ता है। कौन? मैं सिर्फ सवाल पूछ रहा हूँ और आपको कुछ पलटे सुनाना है। मेरी रिहाई पर शायद किसी को रिहा या संपत्ति दान नष्ट करनी है। 7 दिनों के बाद बची हुई व्यक्तिगत संपत्ति को जब्त, दान या नष्ट कर दिया जाएगा। किसी भी प्रकार की असंगति के बारे में इस फॉर्म पर हस्ताक्षर करते समय जानकारी होनी चाहिए और रिहाई के बाद आपको खोई हुई संपत्ति का फॉर्म भरना चाहिए। स्पष्ट है, पूरी तरह स्वीकार्य है, आपकी दावों से कोई इनकार नहीं है। जब आप यहाँ से बाहर जाएंगे तो वे आपको आपका फोन वापस देंगे। सुनिश्चित करें कि आप उसे ले लें। अगर आप नहीं लेते तो वे उसे फेंक देंगे। तो उस बात के बारे में जब मैं बाहर जाऊंगी
जब आप बाहर जाएं तो बस अपना फोन ले। तो अगर कोई मुझे लेने नहीं आता तो क्या मैं उसे खो दूंगी? अच्छा, जब आपको जेल से रिहा किया जाएगा तो मेरे पास मेरा फोन तो होगा ही। हाँ, वे आपको आपका फोन दे देंगे। आपको उस पर साइन करना होगा। ध्यान रखना कि आप उस पर साइन कर दें। मैंने बात की मैंने बात की। नहीं, मैंने बात की, कोई बात नहीं। लेकिन क्या आपको पता है कि आप कम से कम 120 साल की संघीय जेल की सजा का सामना कर रहे हैं? क्यों? एडब्ल्यूबीडब्ल्यू के 3 आरोपों में 20 साल तक की सजा हो सकती है। मुद्दा वो नहीं था। घातक हथियार से हमला, जिस घर में लोग मौजूद हो उसमें कार घुसा देना घातक हथियार से हमला माना जाता है। अफीम। ये सब एक पुलिस अधिकारी पर हमला करने का मामला है जिसमें 20 साल तक की सजा हो सकती है। ठीक है, पर वो बच सकती थी। 20 साल तक की सजा हो सकती है, इससे फर्क नहीं पड़ता। आप किसी पर बस ऐसे ही हमला नहीं कर सकते। मेरा ऐसा करने का इरादा नहीं था। एक वाहन चुराना। मैं यहाँ बाहर गई और उससे कहा कि मुझे अफसोस है, मेरा ऐसा करने का इरादा नहीं था। वाहन चोरी 20 साल तक की सजा हो सकती है। चोरी करना? हाँ। एक वाहन चुराना। ये तुम्हारी कार नहीं है। मैंने इसे चुराया नहीं है, उसने मुझे इसे उधार लेने दिया था, उसने मुझे इसका इस्तेमाल करने दिया था। तो फिर वाहन चोरी का आरोप क्यों है? उसने कहा कि उसने चाबी ली थी। किसने? वो लड़की जिसकी लाल कार है। जिसकी वो लाल कार है? हाँ, वही। इसे तुमने घर में घुसा दिया था। जी नहीं, जीत जो फिफ एंड जिफ की है। ये बच्चा लाइन पर है। बाय जी। जी बारबरा पेन। कौन? नहीं नहीं, मैं आपसे ये नहीं पूछ सकता कि वो क्या था। मैंने चोरी नहीं की। आप मुझे नहीं बता सकते कि वो क्या था। मुझे नहीं पता। मेरा मतलब है हम उम्मीद करते हैं कि बाकी चीजें काम करेगी। हाँ। मुझे फर्क नहीं पड़ता। मुझे बाकी किसी भी चीज की सच में परवाह नहीं है। मुझे फर्क नहीं पड़ता। मुझे फर्क नहीं पड़ता। मुझे पता है। मुझे पता है मैंने क्या किया। मैं उसकी जिम्मेदारी ले रही हूँ क्योंकि वो मैंने किया था। लेकिन मैंने ऐसा नहीं किया। मैं चोरी नहीं करती। मैं चोरी नहीं करती। ये एक चीज है जो मैं नहीं करती। और आप यहाँ बैठे मुझे डराने की कोशिश कर रहे हैं जैसे मैं डर जाऊंगी, लेकिन मैं नहीं डरूंगी। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। मेरा मतलब है मैं करता अगर मुझे 100 साल से ज्यादा फेडरल सजा का सामना करना पड़ता। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। तुम समझ रही हो ना मैं क्या कह रही हूँ? मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, तो फिर यहाँ ऊपर बैठो। मेरा दिमाग खराब है। क्या तुम्हें पता है कि 5वां संशोधन क्या है? ये तुम्हारा हक है कि तुम चुप रहो, क्योंकि तुम्हें पता है जितना ज्यादा तुम बोलोगे उतना ही ये कैमरा सब रिकॉर्ड कर रहा है। उतना ही ज्यादा तुम खुद ही सब कुछ कबूल कर रही हो। कबूल करने से मुझे फर्क नहीं पड़ता। मुझे सच में कोई फर्क नहीं पड़ता। तुम्हें पता है क्या मेरा मतलब है? और तुम बस ऐसे ही बर्ताव कर रहे हो बिना किसी वजह के। मैं कब ऐसा था? मैं बिल्कुल भी ऐसा नहीं था। तुम हो, लेकिन क्या तुम्हें पता है तुम मुझसे कैसे बात कर रहे हो? मैं तुम्हें सच बता रहा हूँ। हम गाड़ी के बारे में पता लगा रहे हैं, वो शायद यहाँ नहीं हो। ठीक है, उसने वो बयान दिया था, तुमने कुछ और कहा था। हम तुम्हारी बात को भी शामिल करेंगे। मैंने तो उसे वहाँ देखा भी नहीं था। इससे फर्क नहीं पड़ता। मैं वहाँ घूमी थी। तुमने उसे देखा या नहीं, इससे फर्क नहीं पड़ता। मुझे पता है। मुझे पता है, लेकिन मैं कह रही हूँ कि मैंने उसे वहाँ बिल्कुल भी नहीं देखा। तो मुझे हैरानी है कि वो वहाँ थी। उसने सच में सोचा था कि मैं ये नहीं करने वाली हूँ। मैंने कर दिया, मैंने कर दिया और मैंने कर दिया और मुझे नहीं। तुम एक सेकंड, इससे पहले कि तुम बात करते रहो, मुझे पता है। मुझे पता है मैं बहुत बोलती हूँ। मुझे पता है, मैं तुम्हें पलटर सुनाने वाला हूँ। तुम्हारे पास चुप रहने का अधिकार है। तुम जो भी कहोगे वो इस्तेमाल किया जा सकता है। किसी से नहीं पड़ा। जब मुझे गिरफ्तार किया गया था तो किसी ने मुझसे ये नहीं कहा था। कोई नहीं, हमें ऐसा करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हमारे पास यहाँ एक नया सवाल है। इसका किसी भी तरह की पलटर सुनाने वाली बात से कोई लेना देना नहीं है। लेकिन नहीं। लेकिन क्यों आप सबको लिखना क्यों जरूरी है? जब मुझे गिरफ्तार किया जाता है तो आप सबको ये कहना क्यों जरूरी है? किसी ने आपसे आपके असली जुर्म के बारे में सवाल नहीं किया। लेकिन किसी ने कुछ नहीं कहा। तो हमें इसे पढ़ने की जरूरत नहीं है। वही उन्होंने मुझे जमीन पर लेटने को कहा। नहीं, बिल्कुल नहीं। मतलब नहीं, अब तुम इसे कहने जा रहे हो। आपको वकील से बात करने और पूछताछ के दौरान उसे अपने साथ रखने का अधिकार है। अगर आप वकील का खर्च नहीं उठा सकते तो पूछताछ से पहले आपकी ओर से एक वकील नियुक्त किया जाएगा। आप किसी भी समय इन अधिकारों का इस्तेमाल करने का फैसला कर सकते हैं और सवालों के जवाब देना बंद कर सकते हैं। ठीक है? आप सबको बस मना करना है। नहीं, क्या आपको समझ आया? चुप रहने के अधिकार के बारे में मुझसे किसी ने कुछ नहीं कहा। मैं उसे कॉल नहीं करना चाहता। रुको। मुझे चाहिए। नहीं। तुम्हारी रक्षा नहीं करनी चाहिए। तो डेविड, तो तुम लगभग 40 साल के हो। मैं 34 साल का हूँ। ये अच्छा है। कमाल है। लेकिन क्या आप समझते हैं जो मैंने आपको पढ़कर सुनाया? हालांकि मैं सच में बहुत छोटी हूँ।
क्या आप समझते हैं जो मैंने आपको पढ़कर सुनाया? मुझे नहीं पता। नहीं। तुम्हें समझ नहीं आता जो मैं तुम्हें पढ़कर सुनाता हूँ? ठीक है, तो फिर बात करना बंद करो। नहीं। क्योंकि तुमने नहीं किया। ठीक है, मैं तुम्हें चुप रहने का अधिकार है, इसलिए उसका इस्तेमाल करो। जब मुझे पुलिस की गाड़ी में डाला तभी तुम्हें ये कहना था। ठीक है ना, तुम जो भी कहोगे मैं बस उसको जोड़ता जाऊंगा। लेकिन तभी तुम लोगों को ये कहना चाहिए था। ठीक है। ठीक है। किसी ने मुझे मेरे मिरांडा अधिकार पढ़कर नहीं सुनाए। किसी ने मुझे मेरे मिरांडा अधिकार पढ़कर नहीं सुनाए। किसी ने मुझे मेरे मिरांडा अधिकार पढ़कर नहीं सुनाए। किसी ने मुझे मेरे मिरांडा अधिकार पढ़कर नहीं सुनाए। बेसमझ हाँ कार भी रहे, वे अपनी कलाई पर टैक्स भी रहे। किसी ने मुझे मिरांडा अधिकार नहीं पढ़कर सुनाए। क्योंकि कार किसकी तरफ से है? यही है ना? आप नाराज है क्योंकि मुझे मिरांडा अधिकार नहीं बताए। क्योंकि सरकार वही कार की नंबर प्लेट है। हाँ। क्या ये उस व्यक्ति से जुड़ता है जिसे तुम जानते हो, जिसने दावा किया था कि वो चुराया गया था? मैं सच कह रही हूँ, मैंने उसे नहीं चुराया। नहीं, मैं कभी चोरी नहीं करूंगी। मैं चोरी नहीं करती। ठीक है। तुम तो घर में गालियां घुसा देते हो। नहीं, तुमने गालियां नहीं घुसाई। बिल्कुल, धन्यवाद। यही मैं करती हूँ। नहीं, मैं ऐसा अक्सर नहीं करती। मैं सच में बहुत गुस्से में थी। मैं सच में बहुत परेशान हूँ। मैं सच में रोना चाहती हूँ। नहीं, मैं बस इसलिए गुस्से में हूँ क्योंकि उसे सच में लगा कि मैं ये नहीं करने वाली थी। और फिर मैंने कर दिखाया। और फिर वो गुस्सा हो गया और वो वहीं बैठकर मुझे बार बार बेग 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 कहने लगा। अधिकारियों ने पुष्टि की कि एनाबेल चोक्टोव नेशन की सदस्य हैं, इसलिए मामला FBI और जनजातीय अधिकारियों को जांच के लिए सौंपा गया। ऑनलाइन रिकॉर्ड से पता चलता है कि एनाबेल टोरेस अभी भी टूल्सा काउंटी जेल में हिरासत में है। इनसाइड द क्राइम के इस एपिसोड में मेरे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं एलिजाबेथ मिलर हूँ। कल फिर एक नए केस के साथ मिलेंगे।